अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया गया है। 70 जेट वाला परमाणु युद्धपोत तैनात कर दिया गया है। इजराइल की वायुसेना हाई अलर्ट पर। और ऐसे में देखिए कि यूएन मानवाधिकार परिषद की आपात बैठक और ऐसे में तनाव के बीच में मिडिल ईस्ट की उड़ानें रद्द, युद्ध हुआ तो कई देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे में देखिए कि दुनिया की नजरें ईरान और अमेरिका पर है। अब ऐसे में समझिए इस बात को, अमेरिका और ईरान के तनाव में मिडिल ईस्ट में एक डर का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं। अमेरिका और ईरान की ओर से बयानबाजी का दौर भी जारी है। इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। फिलहाल क्या स्थिति है, देखिए इस खास रिपोर्ट। फारस की खाड़ी में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान की ओर युद्धपोतों का बेड़ा भेजने की घोषणा के बाद पूरा मध्य पूर्व तनाव की चपेट में आ गया है। साफ है कि अब कभी भी ईरान और अमेरिका में जंग हो सकती है। इसके आसार अब साफ दिखने भी लगे हैं। युद्ध को लेकर ईरान और अमेरिका ने तैयारी कर ली है। उधर इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। ईरान ने जवाबी चेतावनी देते हुए कहा, अगर अमेरिका हमला करता है तो वो एक खराब डॉलर के निवेश को अपनी मिसाइलों का निशाना बनाएगा। कल जुमे की नमाज के बाद ईरान में मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा, अमेरिका ने जो एक खराब निवेश किया है वो मिसाइल की जद में है। पलक झपकते ही उसे मिटा दिया जाएगा। खतरे में ईरान, फारस की खाड़ी में युद्ध के बादल, अमेरिका ईरान तनाव चरम पर। ईरान के पास पहुंचा ट्रंप का युद्धपोत, हाई अलर्ट पर मिडिल ईस्ट। ईरान की अमेरिका को खुली चुनौती, अमेरिकी निवेश पर मिसाइल का खतरा। ईरान में जुमे की नमाज के बाद बयान, पलक झपकते मिटा देंगे इसकी चेतावनी। अमेरिका ने मध्य पूर्व में लड़ाकू विमान, बम वर्षक और मिसाइल रक्षा प्रणालियां तैनात कर दी हैं।
अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरान पर हमले की स्थिति में तैनात कर दिया है। ये विमान वाहक पोत 1092 फीट लंबा है। इसमें 70 लड़ाकू जेट विमान समा सकते हैं। सबसे खतरनाक बात ये कि ये महज 2 सेकंड में 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जेट लॉन्च कर सकता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ये युद्धपोत बिना ईंधन भरे 20 साल से ज्यादा समुद्र में रह सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि जहाज बेड़े का इस्तेमाल नहीं करना होगा, लेकिन उन्होंने तेहरान को प्रदर्शनकारियों की हत्या और परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने के खिलाफ सख्त चेतावनी भी दी है। लिंकन की चपेट में तेहरान, यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात, अमेरिका का सबसे ताकतवर युद्धपोत, 70 लड़ाकू जेट की क्षमता, 2 सेकंड में जेट लॉन्च करने की ताकत, परमाणु ऊर्जा से चलता है पोत, वर्षों तक बिना ईंधन के समुद्र में रहने की क्षमता। हमले की स्थिति को देखते हुए इजरायल ने तेल अवीव में अपनी वायुसेना और खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। इजरायल का मानना है, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो बदले में ईरान पलटवार करते हुए इजरायल पर हमला कर सकता है और इसके लिए इजरायल पूरी तरह से तैयार है। ईरान वर्सेस यूएस, जंग का अखाड़ा। ईरान यूएस में युद्ध की आशंका, इजरायल हाई अलर्ट मोड पर। ईरानी हमले की आशंका, इजरायली एयरफोर्स तैनात, खुफिया एजेंसियां सतर्क। उधर ईरान और अमेरिका में तनाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जिनेवा में इमरजेंसी मीटिंग की।
मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने ईरान से अपील करते हुए कहा कि क्रूर दमन बंद करते हुए शांति से सभी मसले सुलझाएं। ईरान अमेरिका के टकराव में अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कूद गए हैं। ज़ेलेंस्की ने खामनेई को सत्ता से हटाने की बात अमेरिका से की है। इस पर ज़ेलेंस्की को ईरान ने करारा जवाब दिया। ईरान ने कहा ज़ेलेंस्की अमेरिकी और यूरोप के टैक्स पेयर का पैसा लूटकर अपनी जेबें भर रहे हैं। विदेशी मदद और भाड़े के सैनिकों के सहारे युद्ध लड़ने वाले ईरान को न सिखाएं। ईरान को पता है उसको कैसे अपनी रक्षा करनी है। इसी क्रम में ईरान ने ट्रंप को जोकर भी बता दिया। इमरजेंसी मीटिंग, संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक, जिनेवा में मानवाधिकार परिषद सक्रिय, ईरान से शांति की अपील, ज़ेलेंस्की भी विवाद में कूदे। ईरान ने ज़ेलेंस्की पर पलटवार किया। ट्रंप को ईरान ने जोकर कहा। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आशंका इतनी गहरा गई है कि लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, KLM और स्विस जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने मध्य पूर्व के लिए अपनी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उधर नीदरलैंड की KLM एयरलाइन ने अपने पायलटों को इराक, ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों के हवाई क्षेत्र से बचने का निर्देश दिया। उड़ानें रद्द, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द, मिडिल ईस्ट का हवाई क्षेत्र प्रभावित, बड़ी एयरलाइनों ने उड़ानें रोकी, KLM ने पायलटों को चेताया। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन बेहद अहम होंगे। अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में झुलस सकता है। ईरान की जवाबी कार्रवाई से इजराइल, सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देश भी प्रभावित हो सकते हैं। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें फारस की खाड़ी पर टिकी हैं, जहां युद्ध और शांति के बीच बारीक रेखा लगातार धुंधली होती चली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।